हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लाईवुड के पार्टीशन के ऊपर आप वॉल जैसा फिनिशिंग कैसे ला सकते हो, या फिर एक कह सकते हो कि एकदम मिरर जैसा ऑयल पेंट में फिनिशिंग कैसे ला सकते हो, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। तो इसी तरह का फिनिशिंग लाने के लिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले हमें एक्रेलिक पुट्टी चाहिए होगी। ये जो प्रोसेस है ना उसका स्टार्ट करने के लिए एक्रेलिक पुट्टी किस लिए चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। जो जॉइंट्स और ग्रेन्स है ना प्लाई के बीच में, उसे अच्छे से फिलअप करना होता है। उसके लिए हमें एक्रेलिक पुट्टी ज़रूरत पड़ती है। अब ये फिलअप कहाँ पे करना है तो देखो, मैं 2 इंच के पट्टे की मदद से आपको अच्छे से 2 प्लाई के बीच में सबसे पहले जॉइंट्स होते हैं ना उसे फिलअप करके दिखा रहा हूँ। ये जॉइंट्स ही सबसे पहले हमें फिलअप करना है, क्योंकि इसके बाद हम नॉर्मल प्लाई के बीच में करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ ग्रेन्स होती है, वहाँ पे जॉइंट्स नहीं होते, तो उसकी वजह से वहाँ पे जल्दी लगती है और वहाँ पे मतलब इतना दिक्कत नहीं होती है हमें लगाने में। हमें आता है या नहीं आता है तो हम आसानी से लगा सकते हैं। मेन होता है जॉइंट्स। ये जॉइंट्स को हम लगा देते हैं तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोटिंग हो जाती है, उसके वजह से जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी आएगी। और आपने जैसे थोड़ी देर पहले देखा ना, वैसी फिनिशिंग दिखेगी लास्ट में। जब हम पेंट पे कर देंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे ये जॉइंट था। इसीलिए तो अब हम इसे जो जॉइंट्स है ना उसको बड़े पत्थर की मदद से अच्छे से इस तरह से फैला देंगे। ये करने से 2 प्लाई के बीच में जो गैप थी ना वो अच्छे से हमने फिलअप कर ली है। अब इसके बाद मैं आपको फटाफट पूरा जो इसके ऊपर वॉल पुट्टी कैसे लगाते हैं ना वो दिखा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे हमने पूरा पार्टीशन है तो खिल्ली लगाई होगी, कहीं पे गड्ढा होगा, वो सब पहले फिलअप कर लेना है। उसके वजह से जैसे मैंने आपको बताया ना जॉइंट्स में कि एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, वो लेयर बनानी है हमें। ये बनने के बाद देखो, यहाँ पे मैंने एक्रेलिक पुट्टी हर जगह पे लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तो मैं जॉइंट लगा रहा हूँ, पर अभी देखो जैसे कि ये हो चुका, मैंने पहले से ही बार बार डब्बे से निकलने ना पड़े ना, इसलिए जो प्लाई है ना वहाँ पर ही इसे अच्छे से लगा दिया और इस तरह से पतला पतला कोट में खींच रहा हूँ। अब आप अभी ये बात देख रहे होगे कि मैंने पतला लेयर ही खींचा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसे मोटा लेयर या फिर थोड़ा थिक लेयर हमें खींचना होता है पहले कोट में। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, आप 2 या 3 कोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पतला लेयर अच्छे से मैंने ये किया वैसे कर लोगे ना तो आपको एकदम फिनिशिंग के साथ पूरी प्रोसेस है ना वो इजीली जाएगी। फालतू में हमें उसे बड़ा कोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 कोट करके उसके ऊपर ज़्यादा लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस 1 कोट लगाओ, पर अच्छे से लगाओ। प्लाई के जितने भी ग्रेन्स और जॉइंट्स है ना उसे अच्छे से फिलअप कर दो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, लोग इसीलिए 2 कोट बोलते हैं कि उसे अच्छे से कवर करना है, समझे ना आप बात। उसके बाद इसे 3 से 4 घंटे में अच्छे से सूखने दे रहा है। सूख जाए उसके बाद ही हमें सैंडिंग वर्क स्टार्ट करना है। अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सैंडिंग वर्क तभी हमें स्टार्ट करना है जब इसे अच्छे से जो हमारी वॉल पुट्टी है ना वो सूख जाए। सूखने के बाद इसके ऊपर हमें सबसे पहले, आपके पास सैंडर मशीन के बेल्ट पेपर है वो तो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप 150 नंबर का या फिर 120 नंबर का पेपर से इसे अच्छे से पहले जितने भी हमने पुट्टी के लाइंस वगैरह होते हैं ना उसे सैंडिंग करना है। और उसके बाद 220 नंबर के पेपर से हमें इसे अच्छे से सैंडिंग कर लेना है। जैसे ही हमारा सैंडिंग वर्क कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद इसके ऊपर प्राइमर लगाने की बारी होती है। तो यहाँ पर मैं जो प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ ना वो ट्रू केयर कंपनी का वुड प्राइमर है। आप याद रखना, प्लाई है तो मैं वहाँ पर वाटर बेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई प्लाई ऐसी होती है कि वो मतलब वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते, तो उसके वजह से वो फूल जाती है और फिर हमारी फिनिशिंग बेकार चली जाती है। तो ये हमने इसके अंदर डालने के लिए टर्पेंटाइन लिया है और मैंने ये कलर को पहले आधा ट्रे में निकाल दिया। अब आधा क्यों निकाला तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टर्पेंटाइन हमने लिया था ना, वो टर्पेंटाइन ओपन करके जो हमारा डब्बा है ना पीछे आप देख सकते हो येलो कलर का वुड प्राइमर का, उसके अंदर हमें मिक्स कर देना है। अभी 1 लीटर के अंदर आप 200 से 300 ml टर्पेंटाइन डाल सकते हो और इसे बंद करके अच्छे से हिलाना है। अब हिलाने के लिए देखो, डायरेक्ट मत हिलाना, इस तरह से अब कपड़े वगैरह की मदद लेना और फिर ही हिलाना है, क्योंकि आप डायरेक्ट हिलाओगे तो क्या होगा प्रॉब्लम, मैं आपको जस्ट अभी ये जो हिला लेता हूँ ना उसके बाद बताता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कलर कपड़े में आएगा ना वो आपने डायरेक्ट हिलाया होगा तो वो आजू बाजू फैलता और नीचे बिगड़ता। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना है। अब यही टर्पेंटाइन वाला मिक्स किया हुआ जितना भी प्राइमर था हमने ट्रे में निकाल दिया और ट्रे को फिर अच्छे से डंडे की मदद से या फिर जो हम इसके ऊपर ब्रश या रोलर यूज़ करने वाले हैं ना उसकी मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी टर्पेंटाइन और पहले का पेंट है वो दोनों को अच्छे से मिक्स करना पड़ता है ना, क्योंकि दोनों लेयर में लगे तभी तो वहाँ पे अच्छा लगेगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये मेहनत लगी और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये बात भी ध्यान रखना दोस्तों, आप प्राइमर लगाओ उससे पहले एक बार झाड़ू या फिर इस तरह से कपड़े से पूरी वॉल को साफ़ कर लेना, क्योंकि पुट्टी घिसी तो वहाँ पे उसकी डस्ट वगैरह होगी वो अच्छे से निकल जानी चाहिए। उसके बाद मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ ना, स्पंज रोलर यूज़ कर रहा हूँ और उसी की मदद से मैं जो फिनिशिंग लाने वाला हूँ ना, स्पंज रोलर का ही यूज़ करने वाला हूँ। ब्रश कहीं से और कहीं पे भी मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ना ही कोई और मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ स्पंज रोलर से मैं प्राइमर करूँगा और स्पंज रोलर से ही पेंट करने वाला हूँ। अभी देखो मैं इसी तरह से ऊपर से लेकर नीचे की तरफ पूरा अच्छे से इसके ऊपर प्राइमर लगा रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक और बात, स्पंज रोलर आप यूज़ कर रहे हो मेरी तरह, आप देखा और आपको लगा कि मैं यूज़ करूँ, तो वहाँ पे आप कहीं पे भी थिनर मत यूज़ करना, जैसे कि कलर में डालने के लिए या फिर साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो डालोगे तो जो स्पंज के ग्लू होते हैं ना वो निकल जाएगा और स्पंज फूल जाएगा, वेस्ट में जाएगा हमारा। इसीलिए तो चलो इस सबसे पहले हमें अच्छे से पूरी वॉल पर जो हमारा वॉल प्राइमर लगा है ना वो लगा लेते हैं। और दोस्तों ये प्राइमर सूखने में टाइम लेता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी देर पहले मैं इसे लगा लेता हूँ, फिर आपके साथ इसकी ड्राई टाइम शेयर करता हूँ। तो दोस्तों देखो, हम यहाँ तक आधे प्रोसेस में और आधे वीडियो में पहुँच चुके हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और पेंटिंग रिगार्डिंग और भी टॉपिक पे वीडियो वगैरह देखनी है तो चैनल पे पेज पे जाके विजिट कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे थे कि प्राइमर का ड्राइंग टाइम क्या है, यानी कि सूखता कितने घंटे में। तो ऑयल बेस है दोस्तों, नॉर्मली ये 8 से 10 घंटे सूखने में लेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसी हिसाब से आपको काम करना है। अभी हमने बस ये लगा लिया, फिर इसे हम अच्छे से सूखने देंगे और सेकंड डे जैसे हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर हम सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के लिए आप यहाँ पर देखो, मैं 220 नंबर का पेपर लिया है और कुछ इस तरह से इसे हमने 4 भाग में डिवाइड करके इसे इस तरह से फोल्ड किया और फिर सैंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड डे है हमारा। फर्स्ट डे हमने प्राइमर करके छोड़ दिया था, उसे पूरी नाइट सूखने दिया है। सुबह आके 10 बजे के आसपास इसके ऊपर हम सैंडिंग वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि सैंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अभी इस पर बहुत ज़्यादा सैंडिंग नहीं करना होता है। हमने पुट्टी लगाई थी वो ऑलरेडी स्मूथ है और ऊपर से प्राइमर लगाया वो भी ऑयल बेस, तो वो काफ़ी स्मूथ हो चुका होगा। तो बस हमें ऐसे लगना चाहिए कि एकदम स्मूथ हो जाए, कहीं पे डस्ट लगी हो वो सब निकल जाए, इसलिए हमें इसे सैंडिंग करना होता है। तो यही हमारा सैंडिंग करने का मेन पॉइंट होता है। हमने ऑयल बेस ये मतलब यूज़ किया है ना तभी। अभी देखो दोस्तों, ये करने के बाद इसे ये प्राइमर को आप डायरेक्ट वुड पर भी कैसे लगा सकते हो, वो अगर आपको वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आप दिख ही रहा होगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बाजू में ये पॉइंट है ना राइट में, वहाँ पे दरवाज़ा है, तो दरवाजे पे हम वो लगा के आपके साथ शेयर करेंगे। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको ये वाला कलर करके दिखाने वाला हूँ, ग्रे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि ग्रे है वहाँ पे। तो मैं कोई ऐसी फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो दिखाता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ, यानी कि जो करता हूँ वही शेयर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर ग्रे मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब लगाना कैसा है तो उसके लिए भी मैंने स्पंज का ही यूज़ किया है। यहाँ पर आप देखो, वो कोई ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं किया कि ब्रश लिया फिर पहले एक कोट लगाया दूसरा कोट स्पंज से कर रहा हूँ। डायरेक्ट ट्रे में डिप कर रहा हूँ और उसकी मदद से ही मैं पूरी वॉल पर स्पंज से ही इसे कर रहा हूँ। और आप देखो दोस्तों, मैं पूरा पट्टा खींच रहा हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ। आपको बार बार ऊपर नीचे होना पड़ेगा, पर आप ऐसा ही एक ही लाइन में पूरा कवर करोगे ना तो जॉइंट्स नहीं आएंगे। और आप चाहो तो एक 1.5 कोट में, 1.5 कोट का मतलब मेरा होता है एक लेयर, मतलब एक कोट में आप मटेरियल चढ़ा के ही काम किया है और दूसरा कोट सिर्फ रोलर घुमा के वो मटेरियल को सेट करना होता है। दूसरा कोट में मटेरियल नहीं लेना होता है, ये 1.5 कोट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने यहाँ पर देखो, पहले तो मैं सिर्फ मटेरियल चढ़ा रहा हूँ, उसके ऊपर खींच नहीं रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना 1.5 कोट का काम है ये 1.5 कोट इसी तरह से होता है। अभी हमने मटेरियल यहाँ पर सिर्फ लगा रहा हूँ। अभी लगाने के बाद इसे सूखने का टाइम तो सेम टू सेम वही प्राइमर वाला 8 से 10 घंटे मिनिमम लेना है। और चमक कैसे आएगी तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसके लिए पहले मैं थोड़ी देर आपको मतलब लगा लाए हूँ थोड़ा आगे, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। चलो बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। अभी वीडियो ख़त्म होने आई है और फिर आप बोलोगे कि नहीं आपने तो बताया नहीं, नेक्स्ट पार्ट है ऐसा वगैरह बोल रहे हो। तो यहाँ पर आपको बस ये करना है कि एक कोट को हो सके उतना मटेरियल चढ़ा चढ़ा के यूज़ करना है और उसके बाद सिर्फ ब्रश
मतलब ये जो स्पंज रोलर है उसे साफ़ कर लेना है। साफ़ करना क्या मेरा मतलब है, ट्रे में से जो स्पंज रोलर है ना वहाँ से पूरा मटेरियल निकाल देना, हो सके उतना निकाल देना है। और फिर वही रोलर को अभी हमने ये स्ट्रेट ऊपर से नीचे करा है ना, तो उसे दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं अच्छे से पूरी ऊपर चला लेना है और फिर से हमें ऊपर से नीचे से अच्छे से चलाना है। ऐसा करोगे तो जितने भी बबल्स बन रहे होंगे या फिर कोई भी दाने वगैरह होगी, एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, वो सब निकल जाएगा और सरफेस एकदम स्मूथ हो जाएगी, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में चमक रही थी। अभी देखो यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो मैं एक बार आपको पूरी वॉल दिखा देता हूँ कि ये अभी जो सिर्फ मटेरियल चढ़ा है वैसे कैसे लग रही है। और फिर वो स्पंज रोलर वाला कराओगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। देखो पीछे कितना शाइनिंग आ रहा है। तो ये था पूरा वीडियो कि प्लाईवुड के पार्टीशन है तो उसके ऊपर पूरी प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, एक्रेलिक पुट्टी को कैसे लगाना है, प्राइमर कैसे लगाना है और लास्ट में ऑयल पेंट कैसे लगाना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।